Hello everybody, welcome back to my channel. In this video, we are going to learn 10 important advanced English sentences. So without wasting any more time, let us begin. The first one is I can't take it. इसका मतलब होता है मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती. You can also say it like I can't stand it, यानी कि मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती. सो जब आपको कहना हो कि आप किसी चीज़ को या किसी इंसान को बर्दाश्त नहीं कर सकते, यू कैन जस्ट से आई कांट टेक इट और आई कांट स्टैंड इट. किसी इंसान के लिए बोलना हो तो आप कहिए आई कांट स्टैंड हिम और आई कांट स्टैंड हर. ओके. सेकेंड सेंटेंस इज आर यू आउट ऑफ योर माइंड. आर यू आउट ऑफ योर माइंड यानी कि हम बोलते हैं ना, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, क्या तुम पागल हो गई हो. इसको इंग्लिश में कहते हैं Are you out of your mind? Third sentence is nothing is working out. Looks like I have to give up. यानी कि कुछ भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है. ऐसा लग रहा है कि सारी मेहनत बर्बाद होती जा रही है. कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ में मेहनत लगा रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, लेकिन कुछ भी रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई नहीं देता. तो आप कह सकते हैं इट इज़ नॉट वर्किंग आउट. ओके, इट इज़ नॉट वर्किंग आउट फॉर मी. किसी रिलेशनशिप के लिए भी आप बोल सकते हैं कि इट्स नॉट वर्किंग आउट. फोर्थ सेंटेंस है दिस फूड लुक्स सो अपीलिंग आई कांट वेट टू ईट इट. अपीलिंग का मतलब होता है कोई चीज़ जो आपको अट्रैक्ट करे, कोई चीज़ जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगे. ओके, आप फूड के लिए, क्लोथ्स के लिए, इनफैक्ट किसी इंसान के लिए भी बोल सकते हैं दैट ही इज़ सो अपीलिंग. ओके, दैट ड्रेस इज़ सो अपीलिंग. So that's how you have to use this word in a sentence. Fifth sentence is dancing comes naturally to me. I have never got any professional training. जब कोई चीज़ आपको बचपन से ही आती है, यानी कि आप उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो और आप बहुत आसानी से उस चीज़ को सीख लेते हो बिना ज़्यादा मेहनत करे, उसके लिए आप बोल सकते हो कि इट कम्स नेचुरली टू मी. किसी इंसान को अगर डांसिंग, मान लो बचपन से ही उसे बहुत शौक है, वो बचपन से ही अच्छा डांस कर लेता है, बट उसने कभी ट्रेनिंग नहीं ली, ज़्यादा मेहनत नहीं की, तो वैसे बोल सकता है कि डांसिंग कम्स नेचुरली टू मी. फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए अगर मैं कहूँ कि इंग्लिश मुझे बचपन से ही बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी और मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं की इसे इम्प्रूव करने में. सो फॉर मी इंग्लिश कम्स नेचुरली टू मी. ऐसे ही हर किसी के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होती है जिसमें वो बचपन से ही अच्छे होते हैं. सो इसके लिए आप ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं. सिक्स्थ सेंटेंस इज सीइंग समवन गॉसिपिंग रियली टर्न्स मी ऑफ. आई हेट इट. टर्न ऑफ का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो आपका मूड खराब करे या फिर जो आपको अच्छी ना लगे. ओके, किसी के लिए गॉसिपिंग हो सकता है या फिर आपके लिए कुछ और हो सकता है जो क्वालिटी आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है दूसरों के अंदर, या कोई करे तो आपको अच्छा नहीं लगता. उसके लिए आप कह सकते हैं कि टर्न ऑफ. सेवेंथ सेंटेंस इज शी इज़ नो लॉन्गर माई फ्रेंड, आई एम डन विथ हर. नो लॉन्गर का मतलब है कि अब वो चीज़ नहीं है. शी इज़ नो लॉन्गर माई फ्रेंड, वो अब मेरी दोस्त नहीं है. आई एम डन विथ हर. आई एम डन विथ हर का मतलब है कि अब मुझे उससे कोई मतलब नहीं है या फिर अब मुझे उससे कोई बात नहीं करनी. ये सेंटेंस आप गुस्से में हो या फिर किसी इंसान ने आपको कुछ झगड़ा वगैरह हो गया आपका उससे, तो आप बोल सकते हो कि आई एम डन विथ यू, यानी कि अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और अब मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है. एट्थ सेंटेंस इज व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड. मतलब कि जो जैसा करता है वो वैसा भरता है. ओके, ये एक इंग्लिश एडियम मान लीजिए. जब आपको कहना हो ना कि तुम जैसे कर्म कर रहे हो तुम्हें फल भी वैसा ही मिलेगा, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड. Ninth sentence is all your efforts will go into vain if you will not execute your ideas. मतलब कि तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी अगर तुम अपने आइडियाज़ को एग्जीक्यूट नहीं करोगे, यानी कि उन पे काम नहीं करोगे. लास्ट सेंटेंस इज माई माइंड इज ऑक्यूपाइड विथ लॉट ऑफ नेगेटिव थाट्स. आई थिंक आई नीड टू वर्क आउट. मतलब कि मेरे दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स भरे हुए हैं, तो मुझे लगता है मुझे वर्कआउट करना चाहिए. ऑक्यूपाइड का मतलब है कि कोई चीज़ जो आपके दिमाग के अंदर पहले से है, दिमाग में हो सकता है, या फिर आप ऐसे कहें कि आपने किसी को प्रॉमिस किया कि आप उससे संडे को मिलेंगे, बट संडे को आपको एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में जाना है या अपने फैमिली टाइम के लिए रखा है संडे,
तो आप उसे कह सकते हैं कि आई एम सॉरी माई संडे इज़ प्री ऑक्यूपाइड, यानी कि मैं पहले से ही कोई कमिटमेंट कर चुका हूँ, मैं बिज़ी हूँ उस दिन। सो इस तरीके से आप इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, you have learned something. Thanks for watching this video, and I'll see you guys in my next video.